ये जो भी आपके चेहरे पर है ना, इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। ये जानने की कि भाई आगे क्या हुआ कहानी में। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर कॉफी फ्रेंडशिप एंड लव, जिसे लिखा है कनिष्क कुमार साहू ने मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं इस कहानी को। वैसे मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि भाई ईशा अब राहुल के घर में शिफ्ट हो चुकी है। इन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार वाला कन्फेशन भी कर लिया है, और बड़े सिंपल सादे और प्यारे तरीके से। सो भाई इस कन्फेशन के बाद अब ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप टाइप मोड पर पहुंच चुके हैं। ईशा राहुल के घर रहने वाली है, लेकिन आगे क्या होने वाला है कहानी में मुझे पता है कि विद सम ऑब्वियस रीजंस आप इंतजार कर रहे हो इस कहानी के आगे बढ़ने का। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, आपसे एक प्रॉमिस चाहिए मुझे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि माय पॉकेट सेक्शन में आपको इसके सारे अपडेट ऑटोमेटिकली मिलते जाएं। इतनी मेहनत से कॉफी फ्रेंडशिप एंड लव पॉकेट एफएम आपसे शेयर कर रहा है, तो यार मेहनत का फल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ना। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, जिसे लिखा है कनिष्क कुमार साहू ने। ठीक है, डन डील। ओके, अगर आप मेरी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, तो मैं आपसे विश्वास पे आगे कहानी शेयर कर ही देती हूँ। ईशा का सामान हॉस्टल से सारी चीजें उठाने के बाद ये दोनों राहुल के घर यानी कि उसके अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। दोनों के दोनों जल्दी से खाना वाना खाकर घर पहुंचते हैं, और दरवाजा बंद करते हुए राहुल ने ईशा का हाथ पकड़ लिया। ईशा आगे चलती हुई रुक गई, वो पीछे पलटी तो राहुल ने उसे अपने पास खींच लिया। उसके बालों को जो साइड होता है ना, हाँ, कान के पीछे करने वाली स्टाइल, बिल्कुल वैसा ही किया, और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच ईशा। बस ये होना ही था कि ईशा ने भी राहुल को जोर से पकड़ लिया। वो भी एक्साइटेड थी। आफ्टर ऑल इन दोनों की लाइफ के एक नए फेज की शुरुआत हो रही थी। ये सब कुछ हो ही रहा था कि इन दोनों की हार्ट बीट धीरे धीरे करके ना बढ़ने लगी। राहुल के लव यू के जवाब तो देना ही था। ईशा भी फुसफुसाई, उसने कहा आई लव यू टू राहुल। और धीरे धीरे ये दोनों घर पे आगे बढ़ने लगे। उतने में ईशा को ख्याल आया कि ओह, मुझे तो भाव खाना चाहिए। उसने कहा चलो बाबा ड्रेस चेंज करें। तुम भैया आते ही शुरू हो गए। मुस्कुराकर ब्लश करके ईशा ने राहुल के गाल पर हल्की सी चपत लगा दी और ड्रेस चेंज करने चली गई। जब तक वो बाहर निकली तब तक राहुल भी चेंज कर चुका था, और थोड़ा बहुत सामान जो उसने फैलाया था वो सारी चीजें ठीक करने में लग गया। ईशा बाहर निकली और उसे देखते ही राहुल हैप्पी गो लकी हो गया। उसे बस वो एकटक देखने लगा। ईशा ने एक आईब्रो ऊपर की और पूछा, ऐसा भी क्या हो गया है? राहुल ने कहा कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है ना, इसलिए। ईशा ने मुस्कुराया और कान के पीछे अपने बाल करते हुए कहा थैंक यू, वेलकम। ये कहते हुए राहुल ने टीवी चालू कर दिया। कोई रोमांटिक सी मूवी आ रही थी शायद उस टाइम। ये दोनों मूवी का नाम बताने से पहले और उसके जानने के बाद कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रख रहे थे। उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जो भी मूवी थी, जैसे भी थी, उन दोनों ने देख ली। दोनों बेड पर आजू बाजू लेटे हुए थे। ईशा राहुल के बाईं तरफ बैठी थी। राहुल का बायां हाथ ईशा के कंधे पर था। ये दोनों मूवी देखते देखते कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। बस ऐसा करते कराते दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही जिंदगी बीत जाए। राहुल ने ईशा को अपनी बाहों में भरा हुआ था, और इन दोनों के कब नींद लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। ईशा भी राहुल के सीने पर अपना सिर रखकर सोई हुई थी। सुबह ईशा कब उठी राहुल को इस बारे में पता ही नहीं चला। किचन से कुछ खटपट की आवाज आई तो राहुल की नींद खुली और वो किचन में चला गया। उसने देखा तो ईशा कॉफी बना रही थी। राहुल ने जाकर उसे पीछे से बड़े प्यार से हग किया, और ईशा ने उसके जो इस जेस्चर है उसको काफी पसंद किया। ये उसके शायद प्यार जताने का तरीका था। ईशा ने भी अपने दोनों हाथ राहुल के हाथों पर धीरे से रख लिए और उन्हें वैसे ही पकड़ा हुआ था।
राहुल के इस प्यार जताने वाले तरीके को वो आंख बंद करके महसूस कर रही थी। फिर वो धीरे से पलटी तो राहुल ने अपना हाथ उसके कमर पर रख लिया। ईशा अपने दोनों हाथ से राहुल के कंधे पर रख लिया और राहुल ने उसके माथे पर फोरहेड पे एक प्यारा सा किस किया। फिर अपना सिर उसके सिर से लगा दिया। दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से हग किया। मतलब बोलते हैं ना, सुबह की बिल्कुल सही शुरुआत। ऐसा ही कुछ सीन चल रहा था इन दोनों के बीच में। बस उतने में ईशा को याद आई कि दूध उबल चुका है और वो दोनों कॉफी का मजा लेने लगे। राहुल को अब भी प्यार सूझ रहा था। इस पर ईशा ने कहा, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, लेट हो जाएंगे वरना बैंक के लिए। मन नहीं हो रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। अरे तो तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर? यही तो, मैं भी साथ में आ रही हूँ ना तुम्हारे, अकेले थोड़ी जाने को कहा था। दोनों इस वक्त मस्ती वाले अंदाज में थे। फिर भी अलग होने का मन नहीं हो रहा। ऑफिस जाना है ना बेबी, जाओ रेडी हो जाओ, फिर मैं भी रेडी हो जाऊंगी। लेट हो गए तो दोनों के लिए डांट का इंतजाम हो जाएगा। ईशा ने राहुल के गाल को थपथपाते हुए कहा, जैसे वो कोई मासूम सा बच्चा हो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। कुछ ही देर में वो दोनों तैयार हो गए और बैंक की ओर चल पड़े। अब वो रोज का सिलसिला हो चुका था। दोनों राहुल के बाइक में साथ में बैंक जाते और ऐसे ही कॉफी पीते हुए इनकी सुबह की शुरुआत होती। उनका अब कॉफी पीने में अलग ही इंटरेस्ट आने लगा था। सुबह जब भी मेड आती तो उन्हें साथ में देखती और बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाती। बैंक में भी सभी को पता चल चुका था कि अब ये दोनों एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं और कुछ लोग इससे खुश हुए तो कुछ लोग इनसे जल गए और कुछ लोग इन्हें गलत नजरिए से देखने लगे। अब इन तीन कैटेगराइजेशन के लोगों से ईशा और राहुल कैसे डील करने वाले हैं, ये पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। सुनते रहिए मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ पॉकेट एफएम पर कनश कुमार साहू की लिखी हुई बुक कॉफी, फ्रेंडशिप एंड लव, बेसिकली ईशा और राहुल की कहानी, पॉकेट एफएम पर।